ब्रिक्स 2025 ये सिर्फ एक और समिट नहीं है, ये ग्लोबल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है। ब्राजील में पावरफुल डेवलपिंग नेशंस एक साथ आ रहे हैं, लेकिन इस बार फैमिली बड़ी है। सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया के जुड़ने से ब्रिक्स अब ब्रिक्स प्लस है। ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। वर्ल्ड का पावर सेंटर मूव हो रहा है, पुराना ऑर्डर फेड हो रहा है, एक नया इमर्ज हो रहा है। ये समिट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक नया सिस्टम बनाने के बारे में है, एक ऐसा सिस्टम जो ग्लोबल साउथ की सुनता है। दशकों से कुछ लोगों ने रूल्स लिखे, अब मेजॉरिटी को टेबल पर सीट चाहिए। ब्रिक्स प्लस वेस्ट का अपोज करने के बारे में नहीं है, बल्कि अल्टरनेटिव्स बनाने के बारे में है। ये एक ऐसे वर्ल्ड का विजन है जहां डाइवर्स इकोनॉमीज और सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। एजेंडा एम्बिशियस है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, एक ग्रीन टेक फंड, जॉइंट आई रिसर्च, रियल प्रॉब्लम्स के लिए रियल सॉल्यूशंस, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इनइक्वालिटी और भी बहुत कुछ। गोल एक ऐसा फ्यूचर जो इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और बैलेंस्ड हो। ये समिट एक नए ग्लोबल आर्किटेक्चर की नींव भी रखता है। असली हीरोज यूथ। ब्रिक्स प्लस लीडर्स जानते हैं कि रियल चेंज यंग पीपल को एम्पावर करने से आता है, इसलिए यूथ इनोवेशन एक बड़ा फोकस है। स्टार्टअप्स, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। उनके आइडियाज और एनर्जी को फ्यूचर के लिए चैनलाइज किया जा रहा है। यहां लिए गए डिसीजंस ग्लोबल साउथ में अरबों यंग लाइव्स को शेप देंगे। ये उनका मोमेंट है, ये उनकी समिट है। दुनिया देख रही है, फ्यूचर अब शुरू होता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? सालों तक दुनिया पर कुछ सुपर पावर्स का डोमिनेशन था, अब पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और नए ब्रिक्स प्लस मेंबर्स। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, ये एक नई माइंडसेट है। ग्लोबल साउथ अपनी इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल सिस्टम्स बना रहा है। ब्रिक्स बैंक वेस्टर्न स्ट्रिंग्स के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करता है। ब्रिक्स प्लस नेशंस कह रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज और विल है अपनी डेस्टिनी को शेप करने की। ये समिट इस नई रियलिटी को सेलिब्रेट करती है। कंट्रीज इक्वल्स के रूप में एक साथ आ रहे हैं, कोई सीनियर या जूनियर पार्टनर्स नहीं, सिर्फ एक फेयरर वर्ल्ड की शेयर्ड डिजायर। डाइवर्सिटी उनकी स्ट्रेंथ है। यूनाइटेड होकर वे ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करते हैं, क्लाइमेट, पेंडेमिक्स, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जब वर्ल्ड का 40% एक साथ बोलता है तो दुनिया सुनती है। ब्रिक्स प्लस आइसोलेशन या राइवलरी के बारे में नहीं है, ये एक बैलेंस्ड ग्लोबल कन्वर्सेशन के बारे में है, जहां डायलॉग डिक्टेशन को रिप्लेस करता है। मल्टीपोलैरिटी का मतलब कंपटीशन और कूनप्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं। ये एक ज्यादा डेमोक्रेटिक ग्लोबल सिस्टम है। ब्रिक्स समिट एक ज्यादा इक्विटेबल फ्यूचर के लिए एक ब्लूप्रिंट है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, ठीक यहीं, ठीक अभी। हर ब्रिक्स प्लस नेशन एक यूनिक विजन लाता है। इंडिया अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करता है, यूपीआई, आधार, डिजिलॉकर, सभी के लिए एक ओपन सोर्स मॉडल का प्रपोजल देता है। गोल सभी के लिए डिजिटल इंक्लूजन। चाइना अपनी डिजिटल सिल्क रोड को पुश करता है, हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट सिटीज और फिनटेक इनोवेशन। डिजिटल करेंसीज पर जॉइंट रिसर्च ग्लोबल ट्रेड में रेवोल्यूशन ला सकती है। रशिया सिक्योरिटी पर फोकस करता है, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस। ब्राजील एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का चैंपियन है, रिन्यूएबल्स और कंजर्वेशन के लिए एक ग्रीन टेक्नोलॉजी फंड लॉन्च करता है। साउथ अफ्रीका जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का लीडर है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई पीछे न छूटे। एक नया ब्रिक्स प्लस ट्रेड टूल इंट्रा ब्लॉक ट्रेड को बूस्ट करने के लिए एआई का उपयोग करता है। ये प्रपोजल्स ब्रिक्स प्लस एजेंडा की गहराई दिखाते हैं। ये एक बेहतर, ग्रीनर, ज्यादा कनेक्टेड फ्यूचर के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। रियल एक्शन सिर्फ बातें नहीं, कोलैबोरेशन की है। दुनिया इन इनोवेशंस को देख रही है, फ्यूचर एक साथ बन रहा है। ब्रिक्स एक्सपेंशन समिट की सबसे बड़ी स्टोरी है। नए मेंबर्स एनर्जी, रिसोर्सेज और फ्रेश पर्सपेक्टिव्स लाते हैं। सऊदी अरब और यूएई, एनर्जी जायंट्स जो ग्रीन टेक और एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल पावर इंडिया की टेक और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक गेम चेंजर है। इजिप्ट और इथियोपिया अफ्रीका की आवाज को एम्पलीफाई करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट फार्मिंग पर फोकस करते हैं। ईरान कल्चरल डेप्थ ऐड करता है, सिविलाइजेशनल डायलॉग को एनरिच करता है। जॉइंट कल्चरल प्रोग्राम्स ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देते हैं। ब्रिक्स अब ग्लोबल साउथ का एक सच्चा रिप्रेजेंटेटिव है। ये एक डाइवर्स कोएलिशन है जिसमें रियल ग्लोबल इन्फ्लुएंस है,
एक साथ वे पॉपुलेशन, जीडीपी और एनर्जी का एक बड़ा शेयर कंट्रोल करते हैं। इस कलेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब है वर्ल्ड स्टेज पर एक पावरफुल आवाज। ब्रिक्स अब स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर सकता है, वीकनेस से नहीं। पावर हाउस ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप करने के लिए तैयार है। ब्रिक्स का असली फ्यूल यूथ। समिट का यूथ फोरम आइडियाज से भरा है। स्टार्टअप्स, टेक प्रोजेक्ट्स, रियल सॉल्यूशंस। यंग एंटरप्रेन्योर्स स्मार्ट फार्मिंग, फिनटेक और डिजिटल हेल्थ में इनोवेशंस पिच करते हैं। बेस्ट को ब्रिक्स बैंक से फंडिंग और मेंटरशिप मिलती है। ये ग्राउंड अप चेंज है। एक नई ब्रिक्स डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई है। वर्चुअल कोर्सेज, स्टूडेंट एक्सचेंजेस, जॉइंट रिसर्च। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के स्टूडेंट्स एक साथ सीखते और कोलैबोरेट करते हैं। फोकस ग्लोबल सिटीजन्स और ह्यूमन कनेक्शंस बनाना। यूथ इंक्लूसिव ग्रोथ की डिमांड करते हैं। सभी के लिए टेक, लोकल लैंग्वेजेस, एक्सेसिबल हेल्थ। उनका मैसेज प्रोग्रेस में सभी को शामिल करना चाहिए। लीडर्स सुन रहे हैं। समिट का फाइनल डिक्लेरेशन यूथ एम्पावरमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये यंग एनर्जी और ऑप्टिमिज्म से पावर्ड एक समिट है। फ्यूचर उनके हाथों में है। ब्रिक्स इसे उनके साथ बना रहा है। पुतिन की स्पीच समिट का एक हाईलाइट थी। उन्होंने ब्रिक्स को सिविलाइजेशंस के एक यूनियन के रूप में बताया, डाइवर्स फिर भी यूनाइटेड। डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है, डिवीजन नहीं। उन्होंने टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी की बात की, क्रिटिकल टेक को एक साथ डेवलप करना। प्रपोज्ड एक जॉइंट स्पेस प्रोग्राम, शेयर्ड सैटेलाइट्स और न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन। मैसेज यूनिटी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की है। पुतिन ने ब्रिक्स से बाहरी दबावों के खिलाफ एकजुट रहने का आग्रह किया। उन्होंने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन के लिए एक परमानेंट ब्रिक्स सेक्रेटेरिएट का प्रपोजल दिया। जैसे ही समिट खत्म होती है, मैसेज क्लियर है, ये एक नया युग है। ब्रिक्स के पास एक बैलेंस्ड, इंक्लूसिव, मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए एक रोड मैप है। यूथ एम्पावर्ड हैं, नई पहल शुरू हुई है। पुराना ऑर्डर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, एक नया फेयरर ऑर्डर बन रहा है। कन्वर्सेशन अभी शुरू हुई है। आप क्या रोल निभाएंगे?